integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट पर। ठीक है, अपन ने आरसीसी स्टार्ट की थी। आरसीसी में अपन ने देखो एलएसएम, डब्ल्यूएसएम, डिजाइन फिलोसॉफीज, इंट्रोडक्शन, अभी तक अपन ने इतना देखा। ठीक है, अपन ने लगभग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी है। फर्स्ट यूनिट मतलब डब्ल्यूएसएम और एलएसएम। ठीक है, अब आगे अपन शेयर, बॉन्ड वगैरह, एनकरेज, ठीक है, और भी आगे देखेंगे। बट जब तक जितना अपन ने भी यहाँ तक कवर किया उतने आज अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक अपन क्वेश्चंस नहीं करते ना, अपन ने कितना पढ़ा है, किस लेवल तक पढ़ा है, अपन को ये अंदाजा नहीं चलता। ठीक है, अपन को पता नहीं चलता कि अपन ने सही पढ़ा है, हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है। तो अगर अपन आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आपने अभी तक पूरे मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर्स देखो, उसके बाद आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आपको सब कुछ आता है तो बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैंने इसी हिसाब से पढ़ाया कि बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। ठीक है, तो अब वही जैसे अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखा था कि पहले थोड़ा सिलेबस किया, फिर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस किए, वैसे ही टू वैसे अपन आरसीसी में भी यही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप खुद ट्राई करो। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करो, अपनी कॉपी में लिखो, सीधे बाकायदा लिखो ABCD जो भी ऑप्शन है, फिर चेक करना कि मैं कहाँ गलत हूँ या कहाँ सही हूँ। और एंड में आपको पूरा पता चलेगा। जैसे अपन आज 40-35 क्वेश्चन करेंगे या 35-40 क्वेश्चन करेंगे, तो 35 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं? ठीक है, 35 में से 20 सही हैं, ठीक है, 10 मैंने छोड़े, 5 गलत हैं, तो एक्यूरेसी पता चलती है इससे। ओके, कभी भी क्वेश्चन करने का ये तरीका नहीं होता कि आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, सही क्या है, ठीक है, आंसर देख लिया, चेक कर लिया, नहीं, पूरे एक साथ लगभग एक सीटिंग में आपको 30 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो चाहो। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ये आप अपन को माइंडसेट बनाता है अपना कि अपन एग्जाम में कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपन को सारे एक साथ क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर? तो आज देखो पहला क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर आपकी, देखो, फॉर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। देखो अब अपन WSM कर रहे हैं। ठीक है, देखो M15 क्या लिखा हुआ है? M15 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? 1:2:4। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, LSM में कहीं ये वर्ड नहीं आया था, बट मैंने WSM में, देखो पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन WSM का है या LSM का है। तो देखो मोमेंट इक्वल्स टू RBD², ये बताया था मैंने, WSM में बताया था। तो ये R क्या है? ये R ही तो मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर है, ये R मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। देखो कुछ चीज लेक्चर्स में जो रह जाती है ना, वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेते हैं अपन। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, तो देखो ये R कितना बताया था मैंने, हाफ सिग्मा CBC J इंटू K। ठीक है, J क्या था? लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, K क्या था? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ठीक है, अच्छा, और J को K के टर्म्स में लिख दूं तो 1 - K/3, ये था कि नहीं था? अच्छा, अब मेरे को बहुत अच्छा चलती है कि सर सिर्फ गिवन क्या है? M15, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। क्लियर? तो मुझे K भी चाहिए, J भी चाहिए, सिग्मा CBC भी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आती है? अच्छा, K भी क्या देखा था अपन ने? K देखा था M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या क्या चाहिए? देखो सिग्मा CBC चाहिए, सिग्मा ST चाहिए, M चाहिए, ये सब चीजें चाहिए मेरे को। ओके, तो देखो अब गिवन क्या क्या है? सिर्फ और सिर्फ M15 गिवन है। क्लियर? अपन को स्टील के बारे में भी नहीं पता है। तो एक बार अपन देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस में देखो 3 ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और एक ऑप्शन अलग है, दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं सिग्मा ST, देखो सिग्मा ST अपन माइल्ड स्टील के लिए या तो 130 लेते हैं या 140 लेते हैं। तो एक बार अपन 140 लेके देख लो या 130 लेके देख लो, आसपास भी आंसर आ जाता है तो अपना वही आंसर है। ठीक है, अभी देखो सिग्मा ST गिवन नहीं है, क्योंकि ये देखो SSC में सवाल आया हुआ है, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन ही ये लिया है। तो मैंने मान लिया कि चलो सिग्मा ST मैंने 140 Nm/mm² ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब सिग्मा CBC कितना होता है? सिग्मा CBC देखो कंक्रीट के लिए मैंने अप्रोक्सीमेट क्या बताई थी? 3 बताई थी ना, क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सिग्मा CBC कितना हो जाएगा? देखो 15/3, 5 Nm/m²। और एग्जैक्ट भी यही होती है, कोड में भी यही गिवन है। अपन ने पिछले क्लास में WSM पढ़ा था, वो टेबल देखी थी, टेबल में देखो, देखना M15 के लिए सिग्मा CBC 5 होता है। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करो, कितनी? 140 और 5, किसमें? इसमें। अच्छा, अभी M तो पता ही नहीं है, तो M लो, M होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC अपन निकाल चुके हैं, तो M भी निकल गया, M निकल गया, तो K निकल गया, K निकल गया, तो J निकल गया, तो पूरा का पूरा R निकल गया। सीधी बात है, तो सब कुछ निकालो। चलो
ये सब कैलकुलेट करो कितना आएगा देखो। ठीक है, देखो ये चीज़ है, ये न्यूमेरिकल है बट फिर भी देखो जेई में आया हुआ है। ठीक है, देखो है बिल्कुल आसान, चीज़ बिल्कुल सेम है। तो बताओ, पहले तो m निकालते हैं। तो m आ जाएगा 280/3 इंटू 5, ये आ जाएगा 18.67 समथिंग। k आ जाएगा, पुट करना इसमें, पुट कर दो इसमें। देखो सिग्मा सीबीसी, m सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी है, 280/3 है। डायरेक्ट देख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ m सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 280/3 प्लस 140, तो k आ 0.4, तो k 0.4 आ गया। तो j 1 माइनस 0.4/3, यहाँ से j भी आ जाएगा, j आ गया। सिग्मा सीबीसी मेरे को पता ही है, तो r की वैल्यू देखो निकल के आ जाएगी 0.87। देखो अब बात आती है कि सर अगर मैं 130 भी लेता ना सिग्मा एसटी को, 130 भी लेता तब भी 0.87 के आसपास ही वैल्यू आती, दूसरे ऑप्शंस नहीं आते। ठीक है, देखो दूसरे ऑप्शंस कितने अलग अलग हैं, 8.5 है, 7.5 है, 5.8 है। ठीक है, तो ये मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो आज अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्योंकि देखो जूनियर इंजीनियरिंग में तो खासकर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। कोई नए क्वेश्चन, एक आध एग्जाम ऐसा होता है कि जिसमें कोई नया क्वेश्चन आता है, पर वो भी उसकी क्या होता है, किसी के लिंक होके ही आता है। ठीक है, कोई नया बिल्कुल ही अलग से कोई पहली बार देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई एग्जाम से किसी ना किसी कॉपी पेस्ट करके ही आते हैं जेई के एग्जाम्स में। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल एकदम लल्लू सवाल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था, और इसमें भी बता रहा हूं, किसका रेशियो होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, देख लो ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल आसान सवाल है, देखो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ देखो ये कोडल प्रोविजन के ऊपर सीधा सीधा सवाल आ गया। देखो बेटा, मैंने फिर कहा था कि आरसीसी में कोड के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कोडल प्रोविजंस के ऊपर। देखो क्या पूछ रहा है ये, मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम्स। देखो ऐसा नहीं है, बच्चों को क्या रटा हुआ होता है कि 0.85/BD, ये मिनिमम रेइंफोर्समेंट होता है। ए ऑप्शन है जो, देखो ए का ए ये दे रखा है, सॉरी 0.85/FY। ठीक है, AST/BD इक्वल्स टू 0.85/FY। तो देखो परसेंटेज स्टील बोल रहा है, तो परसेंटेज स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट या परसेंटेज स्टील बोलो तो कितना होता है, AST/BD होता है। क्लियर? अच्छा, अब ये देखो कितना होता है, मैंने बताया था कि मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना होता है, 0.04BD होता है कि नहीं होता है। तो ये देखो ये 4% है किसका, ग्रॉस एरिया का कंक्रीट के। तो देखो 4% कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील स्ट्रिप्स यूज्ड इन द आरसीसी। अच्छा, अब देखो वापस WSM पे क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने कल पिछले लेक्चर में जब WSM पढ़ाया था तो सिग्मा ST पूछा है, और किसके लिए पूछा है, FE415 के लिए। तो बताओ ये कितना आता था, 230 Nm/mm² होता था ना। देखो ये डायरेक्ट सीधे वो टेबल से सीधे क्वेश्चन आया है। ओके, और ये SSC में आया हुआ सवाल है बेटा। ठीक है, ये जेई में, राजस्थान जेई में वापस आ सकता है, और वापस SSC भी पूछ सकता है इसको, क्योंकि SSC में तो फिक्स्ड है कि अगर 10 क्वेश्चन आरसीसी के आएंगे तो 8 पिछले सालों से ही आएंगे, 110%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लिमिट स्टेट मेथड का, खुद ट्राई करो बेटा सब जने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बहुत बच्चे नेगेटिव मार्क करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर? देखो पढ़ो, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स प्लस लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, अपन ने ये दो लिमिट्स पढ़ी थी। ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शंस शुड सेटिस्फाई। देखो अब इसने यहां क्या बोला है कि है ना, सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को जोड़ देना, प्री स्ट्रेस पर जोर मत देना। सर आप बोला कि सर अपन ने तो प्री स्ट्रेस पढ़ा ही नहीं। ठीक है, पूछ रहा है ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के बारे में। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी हमें क्या हमें क्या बताती है कि भैया डिफ्लेक्शन अंडर कंट्रोल हो, वाइब्रेशन अंडर कंट्रोल हो, क्रैकिंग अंडर कंट्रोल हो, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, पहला ऑप्शन चेक करो,
क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के बारे में मैंने कभी बात नहीं करी और ना ही लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बताता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होना चाहिए या कितना होगा। क्लियर। सेकंड ऑप्शन क्रैकिंग ओनली ना, डिफ्लेक्शन तो है ही, तो डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग अपना सी ऑप्शन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट, द अजम्पशन दैट द प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग। ठीक है, ये देखो क्या बोला, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन एंड बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग। ये अजम्पशन, देखो मैंने कहा था ना कि अजम्पशन के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो अजम्पशन है वो दोनों के लिए है कि नहीं है। दोनों के लिए मतलब दोनों डिजाइन फिलोसॉफीज कौन सी WSM और LSM। तो बताओ, मैंने दोनों में अजम्पशन बताया था, ये बताया था ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इन बोथ द वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड, सी ऑप्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, देखो माइल्ड स्टील यूज्ड इन द आरसीसी स्ट्रक्चर्स कॉन्फॉर्म्स टू। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये सीधे सीधे अब स्टील के जो अपन स्टील यूज करते हैं ना, वो भी किसी को कोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, स्टील कौन सा, स्ट्रक्चरल स्टील है, माइल्ड स्टील है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ स्टील है। तो ये सब के अलग अलग कोड है। अपन भैया कंक्रीट के लिए एक कोड पढ़ रहे हैं, तो स्टील के लिए भी अलग कोड होगा कि नहीं होगा भाई। वैसे तो स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए IS 800 होता है। ठीक है, IS 800 तो अपने ऑप्शन में भी नहीं है। देखो IS 800 ऑप्शन में भी नहीं है कि नहीं, यार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सोचना मत कि सर स्टील के लिए तो कोड IS 800 होता है। नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा है कि माइल्ड स्टील को जैसे मैं बनाता हूँ ना, माइल्ड स्टील को किस कोड को फॉलो करके बनाऊँ। क्लियर। तो देखो मैं सब बता रहा हूँ कि पहला देखो IS 432 है, तो IS 432 होता है देखो माइल्ड स्टील के लिए। पहला मैं चारों बताऊंगा, IS 432 बता रहा हूँ, और देखो कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, IS 1786 है, और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है देखो, ये तो माइल्ड स्टील के लिए अपना क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पर अपन देखो सब पढ़ रहे हैं चारों ऑप्शन। IS 1566 है ना, और IS 2062 है। क्लियर। तो 1786 तो होता है हमारा HYSD स्टील के लिए। ठीक है, 2062 होता है स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। क्लियर। अच्छा, और ये वाला होता है हार्ड ड्रॉन स्टील वायर के लिए, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर। ठीक है, तो देखो बेटा अपन का काम का तो अभी ये था, तो आंसर तो ये आ गया इससे, माइल्ड स्टील। बट अपन को ये भी पूछ सकता है ना कि IS स्ट्रक्चरल स्टील के लिए कौन सा होता है या HYSD स्टील के लिए कौन सा होता है। तो ये चारों ऑप्शन में थे, तो अपन ने ये चारों देख लिए, सीधी बात है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड डिजाइन ऑफ ए सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड। देखो XU लिमिटिंग अपन ने निकाला था। ठीक है, उसमें क्या क्या काम आ रहा था। ठीक है, परसेंटेज स्टील के बारे में पूछ रहा है कि परसेंटेज स्टील कैसे क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है। देखो XU लिमिटिंग का अपन ने फॉर्मूला देखा था, क्या था, 0.87 FY AST, XU/D कर दो चलो, अपॉन 0.36 FCK BD। तो बताओ ये AST अपॉन BD क्या है, परसेंटेज स्टील रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, ये XU/लिमिटिंग क्या होता है, हर स्टील के लिए कांस्टेंट होता है भैया। अपन ने देखा था कि Fe 250 के लिए कितना आती है वैल्यू, Fe 415 के लिए कितनी आती है, Fe 500 के लिए कितनी आती है। तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं AST अपॉन BD। देखो ये परसेंटेज रीइंफोर्समेंट आ गया इधर, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये वहां जाके क्या बन गया, 0.36 FCK अपॉन 0.87 FY। ये बेटा बहुत बार ये गेट में भी आया हुआ सवाल है, और बच्चे गड़बड़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ FCK लगा के आ जाएंगे, मतलब कंक्रीट के रिस्पेक्ट में कर देंगे। नहीं, FY और FCK दोनों पे डिपेंड करता है ये परसेंटेज रीइंफोर्समेंट। क्लियर। और यहाँ तो बच गया XU/D लिमिटिंग। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिल्कुल सही, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बिल्कुल सही। देखो ऑप्शन ये तो सिंगल करेक्ट था, बट इसके दोनों आंसर हैं A और B, यहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC में भी आया हुआ है और दोनों आंसर थे A और B। ठीक है, नेक्स्ट तो देखो कितना सिंपल सवाल, क्या बोल रहा है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखो वापस XU/Y लिमिटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया, लिमिट स्टेट मेथड किसके लिए पूछ रहा है। देखो ये सब इतना कचरा दे रखा है क्वेश्चन में, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दो। Fe 500 के लिए अपन ने क्या देखा था कि XU लिमिटिंग कितनी होती है,
बताओ 0.46 डी, यानी 0.46 इंटू डी। देखो कितना दे रखा है, डी निकालना पड़ेगा देखो, क्योंकि हमें टोटल ओवरऑल डेप्थ दे रखी है 550 और कवर दे रखा है इफेक्टिव कवर 50। तो डी निकल के आ गया, डी निकल के आ गया 500। डी में से डी माइनस कर दो, सॉरी इफेक्टिव कवर माइनस कर दो, तो 0.46 इंटू 500 कर दो, ये आ जाएगा 230 mm। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फर्जी सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि बेटा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, नहीं। ठीक है, रटने वाले सवाल भी आते हैं, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के पेपर में काफ़ी हद तक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि जिससे कोई लेना देना ही नहीं है अपन को। ठीक है, देखो, इन मेथड यूज टू एस्टेब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड, व्हाट इज द रेफरेंस टाइम पीरियड। ठीक है, तो बेटा तो रेफरेंस टाइम पीरियड हमेशा 50 साल लेते हैं अपन पीरियड। तो देखो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, which of the following structural loads are not applied to commonly a building, not applied commonly to a building। ठीक है, अपन किस लोड को अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं। तो डेड लोड तो बिल्कुल डिजाइन होगा ही होगा, लाइव लोड तो बिल्कुल होगा ही होगा। अब देखो ऑप्शन बचते हैं रेन लोड और एनवायरमेंटल लोड। ठीक है बेटा, तो एनवायरमेंटल लोड अपन अर्थक्वेक लोड को मान सकते हैं, तो रेन लोड के लिए कभी भी अपन डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, विंड लोड के लिए किया जाता है, स्नो लोड के लिए किया जाता है, पर रेन लोड के लिए कभी कभी नहीं किया जाता, क्योंकि देखो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ड्रेन हो गए पानी जब निकल जाता है, रेन का मैक्सिमम बहुत कम टाइम तक ही रहता है हमारे स्ट्रक्चर पर विंड लोड काफ़ी टाइम तक लगता रहता है। ठीक है, अपना स्लो लोड है तो स्लो जमा हो जाएगी हमारे छतों पर, तो वो भी एक लोड अप्लाई करेगी। ठीक है, पर रेन का लोड अपन कंसिडर नहीं करते हैं हमारे डिजाइन में। ओके, तो ऑप्शन बी। अच्छा बेटा, अच्छा अब देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मैंने क्लास में नहीं बताया था कि आरसीसी किसने डेवलप किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं था, बट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो आरसीसी है, अपन पढ़ रहे हैं आरसीसी के बारे में, बट अपन को ये पता होना चाहिए वैसे आरसीसी किसने डेवलप किया। ठीक है, तो अपना ये वाला क्वेश्चन है वो सीधा सीधा एकदम बेसिक सा सवाल है कि ये किसने बनाई थी, तो इसका आंसर होगा बेटा फ्रैंकोइस कॉग्नेट, सी। ठीक है, आरसीसी किसने बनाया था हमारा, देखो नाम भी ऐसे उल्टे सीधे हैं, अब क्या करें। ठीक है, तो बाकियों को भी देख लें वो क्या क्या किया उन्होंने। तो बेटा पहला जो है ना जोसेफ मोनियर, उसने किया था फेरो सीमेंट, फेरो सीमेंट जोसेफ। ये सब देखो बेटा क्वेश्चन के थ्रू ही अपन याद कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे जेई अपने आरआरबी क्या सॉरी राजस्थान जेई आरएसएसएमबी जेई में सवाल आ सकता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अच्छा, और एक ये देखो फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, हमारा सेकंड वाला फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है, जॉन स्मिथन, जॉन स्मिथन। ओके, अच्छा और कौन है बेटा, जोसेफ एस्पिडिन, जोसेफ एस्पिडिन। तो बताओ याद करो अपने, अगर जिसने भी बीएमसी पढ़ी है या कभी भी तुमने देखा होगा जोसेफ एस्पिडिन, हमारा सीमेंट वाला पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, देखो सबके नाम थोड़े ऐसे ही है, जॉन जोसेफ। देखो जोसेफ तो 2 बार आ गया, पर ये इससे याद रह जाता है एस्पिडिन से। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ए है डी है। ठीक है, तो ये देखो ये ऑप्शन सीधे सीधे आपको याद रखना चाहिए कि आरसीसी किसने बनाया था। ठीक है, ये एकदम रटने वाला सवाल है बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। M15 कंक्रीट, M15 कंक्रीट देखो पीसीसी करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन में काम आती है M15। तो ऑप्शन देखो कोई बेटर है फाउंडेशन वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सर आरसीसी के लिए अपन मिनिमम M20 लेते हैं। ठीक है, और मास कंक्रीटिंग वर्क्स के लिए भी अपन M20 लेते हैं। अगला डैम्स के लिए देखो कोई फिक्स नहीं है बेटा। ठीक है, इसीलिए अपना आंसर नहीं हो सकता, आंसर ए अपना है। क्लियर, नेक्स्ट चलो। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ एक गड़बड़ है, क्योंकि IS 456 अगर अपन 2000 को माने, ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसका एक और पार्ट बताना चाहता हूं मैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो खुद ब खुद क्या बोल रहा है।
कि नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट के ग्रेड्स। तो IS 456 स्टैंडर्ड कंक्रीट देखो अपन ने, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था नॉमिनल, ठीक है, स्टैंडर्ड और कौन से बताए थे, हाई स्ट्रेंथ बताया था ना। तो अपन ने क्या देखा था, ये वाला देखा था, कौन सा देखा था, देखो M20 नहीं 25, 20 तो उसमें होता है ना, M20 to M60, ठीक है, नहीं M55, सॉरी M55, ये होता है हमारे स्टैंडर्ड कंक्रीट। और M60 एंड अबोव देखा था अपन ने हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेस होते हैं, कंक्रीट मिक्सेस होते हैं, ठीक है। ये तो किसकी वजह से ये IS 456 2000 बोलता है, तो ये देखो 7 हो जाएंगे, M25, M30, 35, 40 और कहाँ गया, 25, 30, 35, 45, 50, 55, ठीक है। तो ये आ गए, देखो 7 आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा 1 2 3 4, ठीक है, सही है। अब बात आती है कि सर आप क्या बता रहे थे, मैं ये बता रहा था कि बेटा 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ था कोड में। अमेंडमेंट का मतलब पता है ना, हाँ वही कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। SSC वाले बच्चों बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ना, 2 क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स पर, ये कौन सा आर्टिकल है वगैरह वगैरह, क्लियर। तो 2013 में एक IS कोड में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बोला था कि M60 कंक्रीट भी क्या हो गया है, स्टैंडर्ड कंक्रीट मान लिया है, ठीक है। तो यहां से कितना आंसर आ जाता, 8 आंसर आ जाता, ओके। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा ना और 8 ऑप्शन में हो तो 8 अपन लगाएंगे, 7 नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 7 है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 7 है, बट हकीकत में 8 है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो वापस आ गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन ने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली थी, NC, बस वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, याद है ना, बिल्कुल। देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, देखो NC अपॉन D माइनस NC, देखो कैसे किया था अपन ने, ये ठीक है, ये अपन ने बनाई थी यहां पर एक बीम, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये यूं, ये था हमारा कितना, NC था कि नहीं, ये था सिग्मा HT अपॉन M, और यहां था हमारा सिग्मा CBC, ठीक है, ये हमारी पूरी थी D। तो देखो NC, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब ये अपन अगर सिमिलर ट्राइंगल से लें तो यहाँ NC, इधर T माइनस NC, दिस अपॉन दिस, सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST अपॉन M, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि सर ये C और T क्या दिया हुआ है, तो सिग्मा ST को इसने C लिया है और इसको पूरे को क्या लिया है, सिग्मा ST को T लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होना सर ये T और T क्या है, ठीक है, मतलब C और T क्या है। तो इसने सिग्मा CBC को C ले रखा है और सिग्मा ST को T ले रखा है, बस और कुछ नहीं। बाकी हमारा ये वाला एज इट इज ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, यहां से आपका बैठेगा बेटा D ऑप्शन। कैसे, देखो यहां बनेगा, देखो n अपॉन D माइनस n, m अपॉन D माइनस n बनेगा। इधर से देखो C अपॉन T अपॉन M, तो m ऊपर चला के कितना बन गया, MC बाई T बन गया ना। तो देखो MC बाई T इक्वल्स टू n अपॉन D माइनस n, D ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, RCC हुआ, ठीक है, BMC हुआ, बहुत क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो अपने को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर होते हैं, ठीक है। अपन एंड में जब अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हर सब्जेक्ट के अपन वन लाइनर्स भी देखेंगे कि बस इसको याद करना है, ठीक है, अपनी मेमोरी में फिक्स कर दो। तो व्हेन नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन RCC वर्क, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप दिमाग से भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, 1 to 6% ऑफ RCC वॉल्यूम, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट बीम के लिए 4%, तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अगला देखो, ठीक है, 2 to 4%, क्यों बेटा 2 से कम क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मैं 0.1 ले लूँ, सॉरी 1 ले लूँ, 0.5% ले लूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, ठीक है। अगला देखो
4 से 6%, ये तो और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन भी गलत, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है और अपने को यही ध्यान रखना है। ठीक है, 0.6 to 1%। अगर अपने को गिवन नहीं हो, कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं हो, तो अपन क्या लेंगे, 0.6 to 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, खुद ट्राई करो बेटा ये वाला क्वेश्चन। कौन सा, इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आया। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपन ने कितनी मानी थी, बताओ कितनी मानी थी, मानी ही नहीं थी, नेग्लेक्ट किया था, 0 किया था। याद है ना, आरसीसी में अपन ने भले एलएसएम हो चाहे डब्ल्यूएसएम हो, अपन ने कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ मानी ही नहीं थी, यानी नन ऑफ दीज, आंसर 0। ठीक है, ये देखो ये वाले क्वेश्चन ऐसे अपन को क्या करवाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आईएस कोड गिव्स द डिटेल्स रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि अपन ने कभी कोड पढ़ा ही नहीं होता IS 456, IS 456 में ही गिवन है पानी के बारे में। ठीक है, तो ये आंसर अपना सीधे सीधे वापस IS 456 हो जाएगा। जो अपन कंक्रीट में वाटर यूज करते हैं वो उसकी स्पेसिफिकेशन हमारे को IS 456 ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं नहीं बता रहा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डायमेंशन चेंजेस। ठीक है, सस्टेन्ड लोडिंग, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बार बार बता चुका हूं कि जहां भी वर्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, एडिशनल डिफॉर्मेशन आ जाए, सस्टेन्ड लोडिंग आ जाए, उसका आंसर हमेशा तो हमेशा क्रीप होगा। देखो बता ही दिया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन लिमिट स्टेट अप्रोच। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट कंट्रोल्स। ठीक है, देखो मेन रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग अपन कोडल प्रोविजन देखेंगे, जब अभी अपन ने डिजाइन ऑफ अभी बीम्स और स्लैब्स बाकी हैं। ठीक है, अपन ने अभी तक सिर्फ एनालिसिस किए हैं अच्छे से। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड देखा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखा, अभी अपन ने स्टीरअप्स नहीं देखे। ठीक है, शियर इन्फोर्समेंट नहीं देखे, अपन ने अभी बॉन्ड एंकरेज कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन अपने को फिर भी आ गया। ठीक है, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो स्पेसिंग ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट, अब ये मेन रीइंफोर्समेंट कौन सा बोल रहा है बेटा, देखो अगर ये एक क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, या इसको ऐसे मान लो, सेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, सेक्शन मान लेते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट यानी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहां अगर डबली रीइंफोर्स बीम होती तो मैं इसको क्या बोलता इसको AST बोलता, इसको क्या बोलता, ASC बोलता। ठीक है, बोलता कि नहीं बोलता। तो ये जो अपना AST होता है, ये AST क्या बोल रहा है, मेन रीइंफोर्समेंट, और इनकी स्पेसिंग। ठीक है, जो मेन रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग होती है ना बेटा, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये क्या कंट्रोल करती है, क्रैकिंग कंट्रोल करती है। ठीक है, ना कि कोलैप्स कंट्रोल करती है। ओके, तो इसका आंसर क्रैकिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद करो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के मैं कितनी बार बता चुका हूं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन डैश रिजल्ट फॉल। ठीक है, बताया था 5%, याद है, सबको पता होगा ये चीज तो। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए देखो ऐसा नहीं है कि सिंपल सवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 100 क्वेश्चन अगर आता है ना किसी पेपर में, तो 100 में से 60 तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। सिंपल इन द सेंस क्या, कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, घुमा के नहीं आते। जेई लेवल की बात कर रहा हूं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है क्लियर, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, इफ द permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is। ठीक है, देखो अपन ने देखे थे 3 सेक्शन देखे थे, बैलेंस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन में क्या था कि स्टील और कंक्रीट एक साथ रीच कर रहे थे मैक्सिमम स्ट्रेस को। ठीक है, तो बैलेंस तो नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो अंडर रिइंफोर्स्ड या ओवर रिइंफोर्स्ड। मैंने कहा था कि अपन अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील की क्या करते हैं, स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करते हैं। स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन मतलब जो अपन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे वो स्टील के अपन क्या करते थे, स्टील का अपन ने क्या बोलते हैं, जहां स्टील रिइंफोर्समेंट है वहां पे कितना फोर्स आ रहा है, टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म करते थे, याद है ना। भले WSM हो चाहे LSM हो, दोनों में अपन यही करते थे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि कंक्रीट से पहले स्टील में यील्डिंग हो गई। ठीक है, आखिर जब
मेरा फेलियर होता है ना, भले अंडर रीइंफोर्स्ड हो चाहे ओवर रीइंफोर्स्ड। तो देखो ये सब मैं चीज़ें इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर था। तो भले ओवर रीइंफोर्स्ड हो चाहे अंडर रीइंफोर्स्ड हो, हमेशा हमारा जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है वो फेल कंक्रीट के क्रैकिंग में आने में से ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्टील तो अंदर है। स्टील में अगर डिफ्लेक्शन हो गया भाई, स्टील में अगर यील्डिंग आ गई, ठीक है, तो बाहर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्लियर? तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में ये होता है। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है कि स्टील में कम स्ट्रेस आ जाता है, कंक्रीट में पहले स्ट्रेस आ जाता है, तो वो बिल्कुल क्रैक हो जाता है। ओके, हमें ब्रिटल फेलियर मिल जाता है, ठीक है। तो यहां अपना ये जो ऑप्शन है क्या बोल रहा है कि कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन द स्टील। तो अगर कंक्रीट में पहले पहुंच गया मैक्सिमम स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, तो कौन सा होगा सेक्शन? ओवर रीइंफोर्स्ड, ठीक है। यहां गड़बड़ करते हैं। नेक्स्ट, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द कंक्रीट। ये तो भैया बिल्कुल नाम है, मॉडुलस ऑफ रप्चर अपन ने क्या देखा था? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, याद है ना, FCR, ठीक है। ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.7 अंडर रूट FCK होती है ना। देखो एक आधा क्वेश्चन मिल ही जाएगा इसके ऊपर डायरेक्ट। लो आ गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व एक ही क्वेश्चन से। IS 456 हमें क्या कहता है? 0.7 अंडर रूट FCK। क्लियर? नेक्स्ट देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को याद रखना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं, ये वापस चीज आ गई, ये कोड में गिवन है। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मैक्सिमम, वैसे जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना तो ये आ जाएगा, पर फिर भी मैं यहां बता रहा हूं, कोर्स एग्रीगेट ये होता है 20 mm। ओके, और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम थिकनेस, ये भी बेटा क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल, ठीक है, ये होती है 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। ये साइज की बात हो रही थी तो मैंने ये भी बता दिया कि मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल 10 सेंटीमीटर होती है। ओके, क्वेश्चन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले लेक्चर में बता दिया था जब आरसीसी स्टार्ट कर रहा था, इसका क्या होता है। देखो, जब सी वाटर होता है और नॉर्मल आरसीसी अगर यूज कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं? आरसीसी के लिए तो M20 लिया था, याद है। पर सी वाटर के केस में अपन ने कितना लिया था? M30 लिया था ना? लिया था, बिल्कुल लिया था। तो देखो M30 होगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर इन कौन सा? सी वाटर। तो देखो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा गड़बड़ करते हैं, 5 में से 3 बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे। ये द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने बताया था जब LSM कर रहे थे, LSM में क्या बोला था कि जब अपन कंक्रीट की स्ट्रेंथ शुरू से कितनी मान के चल रहे हैं? ओनली फॉर ओनली 0.67 FCK मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के अपन क्या करते हैं? 1.5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 0.446 या 0.45 FCK मानते हैं अपन, ठीक है। तो बताओ, ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, और सिर्फ FCK भी ऑप्शन में है। तो सिर्फ FCK तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। एक्चुअल स्ट्रक्चर में अपन को ये लेनी होती है 0.67 FCK। इसके ऊपर अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा लेते हैं, ठीक है, कि 0.45 FCK आ जाता है। तो आंसर हमारा 0.67 FCK होगा। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर reinforced concrete members totally immersed in sea water, the additional cover thickness recommended by the code। देखो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एडिशनल कवर बोल रहा है ये, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अपन ने जब पहली क्लास में, पहली या शायद सेकंड क्लास में अपन ने क्या देखा था कि अपन ने देखा था एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कितना कितना क्या लेना होता है अपन को? मिनिमम कवर इतना लेना ही लेना होता है एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखा था अपन ने। चलो, अगर नहीं भी देखा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। जो मेरे क्लास में नए हैं उनके लिए मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉमिनल कवर, ठीक है, फिर से एक बार आप याद कर लो, अच्छा ही है आपके लिए। पहला माइल्ड कंडीशन, देखो 5 कंडीशन होती थी, माइल्ड, फिर मॉडरेट, मॉडरेट, तीसरा सीवियर, सीवियर, वेरी सीवियर, और 5th एक्सट्रीम।
ठीक है ना। माइल्ड के लिए कितना लिया जाता था अपन का 20 mm, 30 mm, सीवियर के लिए 35 mm, सॉरी 45 है ना, हाँ गड़बड़ हो जाती है बेटा, 45, इसके लिए 50 और इसके लिए 75। ठीक है, ये किस में है, mm में है। अच्छा, अब क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा, क्वेश्चन तो क्या बोला है, देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर इमर्स्ड इन सी वाटर, इमर्स्ड इन सी वाटर से मेरी कंडीशन कौन सी हुई, माइल्ड तो नहीं हुई, ये तो दिखती बात है, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, इनमें से कौन सी हुई। ठीक है, तो जो सी वाटर वाला है ना बेटा वो सीवियर कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन। ठीक है, अब बताओ कि सर ये माइल्ड कंडीशन कौन सी होती है, मॉडरेट कंडीशन कौन सी होती है, सीवियर, माइल्ड तो बेटा बिल्कुल नॉमिनल कभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम अपना शहर में अपन अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मॉडरेट में अगर बात करूंगा तो जहां फ्रीजिंग एंड थॉविंग, ठीक है, ये वर्ड आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत पढ़ते होंगे, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सीवियर, ये आ जाएगा हमारा इमर्स्ड इन सी वाटर, इमर्स्ड इन सी वाटर। ठीक है, अच्छा वेरी सीवियर, तो 50 mm के लिए अपन लेते हैं अगर सी वाटर स्प्रे हो रहा हो हमारा, सी वाटर स्प्रे। ठीक है, सी वाटर स्प्रे। और अगर हमारा एक्सट्रीम कंडीशन है तो हो जाएगा हमारा टाइडल जोन। क्लियर। ठीक है, बात समझ में आती है। तो देखो अब ऑप्शन में 45 mm है क्या, नहीं है, एडिशनल कवर बोल रहा है, एडिशनल कवर किसके साथ, माइल्ड के साथ, यानी 45 माइनस 20 तो 25 mm में को ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, आंसर देखो घूम के, क्वेश्चन भी घुमा के भी दिया है इसने, तो देखो कौन सा ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, आपको कमेंट करके मेरे को बताना है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो, अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, समझना कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, हर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, देखो वैरायटी अपन को सब करनी है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, ये ऑप्शन आप खुद बताना मेरे को ये कौन सा है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट आया क्वेश्चन, अपन ने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करी है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की नहीं करी है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एलएसएम में यूज किया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डब्ल्यूएसएम में यूज किया था। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अपन ने कितना लिया था, 1.5 लिया था कंक्रीट के लिए और 1.15 स्टील के लिए लिया था। देखो दोनों ऑप्शन में है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 इन द एब्सेंस ऑफ द टेस्ट डेटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन फॉर डिजाइन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन की बात कर रहा है। अब ये भी IS 456 में गिवन है। ठीक है, ये होती है अपनी 0.003। क्लियर। वैसे देखो 0.0035 लेते अपन मैक्सिमम वैल्यू, बट LSM में लेते थे वो, याद है ना, ये भी LSM बेस्ड ही है, बट ये डायरेक्ट हमारे को कोड में गिवन है कि अगर कोई टेस्ट डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो मैं बता चुका हूं, कोडल प्रोविजन बताया था डिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्लेक्शन याद है ना, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट। ठीक है, देखो याद करो अपन ने कोडल प्रोविजन देखे थे, तो डिफ्लेक्शन अपन ने कैसे देखा था कि L/D को देखा था कि मिनिमम कितना, सॉरी मैक्सिमम कितना होना चाहिए L/D, कैंटिलीवर के केस में 7, याद है ना L/D, तो L क्या था, कैंटिलीवर बीम है, तो L क्या था, स्पान, और ये क्या था, इफेक्टिव डेप्थ था कि नहीं था, तो आंसर तो अपना ये हो गया। बट ये देखो ये 7, ये 20 सिंपली सपोर्टेड के लिए, और कॉन्टिन्यूस के लिए 26। ये बता चुका हूं मैं एग्जाम, सॉरी क्लास में, अपनी लेक्चर में बता चुका हूं ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द शेप ऑफ द आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द शेप ऑफ द आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज पर द LSM, बताओ क्या होता है शेप। अपन देख चुके थे, लीनियर भी होता था और पैराबोलिक भी होता था, यानी रेक्टेंगुलर प्लस पैराबोलिक, डायरेक्ट। ये देखो ऐसे, फिर ऐसे होता था कि नहीं होता था कंक्रीट का। सिर्फ कंक्रीट के बारे में पूछा है इसने, बिल्कुल सिर्फ कंक्रीट के बारे में पूछा है। तो ये यहां से लीनियर, अच्छा ये XU होती थी हमारी, ये लीनियर कितना होता था 0.43 XU, और ये 0.57 XU। ठीक है ना, ठीक है, देख चुके हैं, और यहां पर T लगता था। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो बेटा
सारे क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द विटनीज थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन बैलेंस सेक्शन। अच्छा अब देखो अपन ने विटनीज थ्योरी नहीं पढ़ी है बट क्वेश्चन आ गया, तो ये एक मैंने बताया था ना अल्टीमेट लोड मेथड, एक और डिजाइन फिलोसॉफी थी ना अल्टीमेट लोड मेथड, वो वाली है ये विटनीज थ्योरी, ठीक है। और आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि जैसे देखो लिमिट स्टेट में ये था, इसी को ही रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, वो ये बोलता है कि इसको पूरा लीनियर ले लो, इसको पूरा लीनियर ले लो और ये 0.85 FC के ले लो, ठीक है। और क्या पूछा है बेटा कि द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। और ये ले लेता है ये 0.57 D ले लेता है इसको, 0.57 D, हाँ सॉरी 537, ये एग्जैक्ट 537 D ले लो, ठीक है। ये वाली पूरा क्या बोलता है अल्टीमेट लोड मेथड में विटनीज थ्योरी बोलता है कि ये जो जैसे अपन ने यहाँ पे कितना लिया था 0.45 FC के लिया था ना, ठीक है। तो ये पूरा इसने लीनियर मान लिया एक, ठीक है, ताकि क्या हो अपना ये वाला पोर्शन ना मिले अपन को, सीधा आंसर अपन ने ये कर दिया, ठीक है। तो ये याद रख लेना आंसर इसका डायरेक्ट विटनीज थ्योरी के अकॉर्डिंग 0.53 D होता है या 0.537 D, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है 0.85 FC के, ठीक है बेटा। आज अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस किए, शायद 35-36 क्वेश्चन किए होंगे या पता नहीं कितने किए, मैंने गिने नहीं। क्लियर, अपन अब नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे आरसीसी को। आज अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है बेटा। आप एक एक क्वेश्चन करो और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम में हमारे रोज के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है अगर आरसीसी चल रही तो आरसीसी के क्वेश्चन आएंगे, सॉम के, ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के, जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वो सारे के सारे अपने टेलीग्राम पर अपन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.